नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माघ शुक्ला एकादशी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ, तो बने रहिए कथा में अंत तक। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कृपा पूर्वक बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतः इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थी। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने सुंदर रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नृत्य गान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भंगी मायों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझा और इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हो गए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमें इतने दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया, न ही कुछ पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल हो गए तब रात्रि में इन दोनों ने बड़ी कठिनता के साथ रात व्यतीत की। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निंद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको अपने प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले कि हे देव इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, बल्कि हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय है। अतः आप धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो दोस्तों, आपको जया एकादशी व्रत कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा।